आगे अब जो हमें पढ़ना है वो है 330, राइट? ओके, कहाँ तक हुआ था हमारा इसमें? लूप चल रहा था, राइट? ए, मच्छर की तरह भन 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 मत करो, ठीक है? बेकार का वो जो होता है ना मारने वाला, शटक शटक, उससे मार दूंगा तो मर जाओगे मच्छर की रैकेट। तरह। रैकेट, रैकेट, राइट। रैकेट से मार दूंगा तुम लोग, इलेक्ट्रिक रैकेट से नहीं मारूंगा, ठीक है? वो जो होता है ना पूरी तरह से स्विंग करता है इधर से उधर, उससे मारूंगा। शटक। ऐसे। अब आगे लूप के बारे में पढ़ रहे थे, सेव कर लो, बंद करो इसको। लूप, हाँ, तो हमने लूप को पढ़ना स्टार्ट किया था और हम बहुत पीछे हो चले हैं, है ना? इसको मैंने बोला था कि तुम लोग करना, किया किसी ने? समझ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा तुम्हें समझ में, ठीक है? इसके लिए पढ़ना होता है, हॉकी स्टिक लेके बाइक पे घूमना नहीं होता, ठीक है? पढ़ना होता है। सर लड़के तो हॉकी स्टिक लेके घूमते, लड़कियां? शेरनी लेके घूम रही थी, बात करो इससे, फोन पे बता रही ऊपर से जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो इसने। हाँ देखो इसको गुड, पढ़ो। किसी को कूटने के लिए करा होगा, वेरी गुड, अच्छा है, करना चाहिए, दो चार और लगाने चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, देखो तुम्हारे सपोर्ट में है लोग, ठीक है? कौन है, कौन है सपोर्ट में भाई? प्रीति। प्रीति। हाँ, हाँ वो लव यू बहन कह रही है, लो सुन लो। गाइज इसको देखो ध्यान से फिर से, इतना हेक्टिक कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें हर दिन आसान नहीं होता। सम डेज वी हैव टू फेस चैलेंज। अगर हर दिन आसानी से खाना मिल जाए तो उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी ना होगी। इसको कोड करना था, किसने किसने इसको प्रैक्टिस किया और कहाँ कैसे किया, बताओ? इसको प्रैक्टिस कैसे किया तुमने? कैसे प्रैक्टिस किया इसको, वो तो बताओ। तो पाईचान वाईचान पर कुछ नहीं चलाया? तो क्या समझ में आया फिर उससे? ओह, हाँ, एक ही कोड कर करके थक गया हूँ। तो उस कोड को छोड़ दो। बताया किसने? मैं नहीं बताया है ना। मैं कहता हूँ डिलीट मार दो जिंदगी से ऐसे कोड, जब सही वक्त आएगा तो आ जाएगा। जब इंसान क्रिटिकल सोचने लग जाता है तो खुद ही सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं, ठीक है? पहले दिन मैंने जब कोडिंग स्टार्ट करी थोड़ी ना ऐसे ऐसे कोड कर लेता होगा, धीरे धीरे वक्त के साथ आ गया ना। तो स्टबर्न नहीं होना, अपने ऊपर जिद्दी नहीं होना, नहीं मैं करके ही मानूंगा, आज मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है? हाँ, चलो, ये वो नहीं, ये नहीं, ये वो कोड है जिसको हमें देखना है, और ये है डिबग, और इसको अलाउ करना होता है और इस तरह से इसको ऊपर स्क्रॉल अप कर लेना होता है। ओहो, दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट वांट, आई वांट कृष्णा करंट 5। आई हैव टू शट इट डाउन एंड रीस्टार्ट दिस। अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है, देखो स्केलेटन अपडेट हो रहा है। चलो, अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इस फाइल पे आते हैं, करंट फाइल पे क्लिक करते हैं। जब तक ये स्केलेटन फिलअप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने का है, ये बटन एक्टिव नहीं होगा डीबग का। साफ साफ दिख रहा है सबको, है? हाँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम लोग को दूरबीन लगाने की जरूरत है, ठीक है? हरी सब्जी के साथ, ठीक है? अच्छा तुम यहाँ पे हो,
और तुम भी, फिर से तुम लोग दोस्त बन गए दोस्त, बीच में दुश्मनी हो गई थी, या पढ़ने नहीं दे रहा था ना तुम्हें? ऐसा ये क्या कर रहा था कि तुम नहीं पढ़ पा रहे थे? ये तो वैसे भी लड़का है, ये कर ही क्या सकता है। से समथिंग, व्हाट हैपेंड? नहीं बोलोगे? मतलब तुम्हें लड़के नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कम ऑन। सेम ऑन यू मैन। चलो गाइज, ये स्केलेटन फील्ड हो गया आई गेस। बटन क्यों नहीं एक्टिव हुआ? ओह, कितने लाइन फील्ड होंगे यार। थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको अपडेट हो जाने देते हैं, क्योंकि इसको हम बोल बोल के नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके। चलो गाइस, देखो बटन एक्टिव हो गया ना। करंट फाइल पिक कर लिया है, डिबग पे क्लिक करना है, और हमें कंसोल पे यहाँ पे क्लिक करना है। देखो हमारा कोड आ गया है। जब हम स्टेप ओवर करते हैं तो ये मेमोरी में आ जाता है, ठीक है, एज इट इज। इसको हमें पहले तो रिवर्स करना है, फिर उसके बाद इसको लास्ट में डालना है, ठीक है। मतलब जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, CBA, नहीं ये नहीं आएगा, वो दूसरा क्वेश्चन था, राइट। सर यही था। चलो यही था क्वेश्चन, आउटपुट 1 की बात कर रहे हैं हम। तो इसको रिवर्स करके हमें किस में रखना है? इस कंटेनर में रखना है जो अभी खाली है, जिसको हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से लिस्ट डेटा टाइप बनाना सिखाया था, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लूप चला रहे हैं फॉर आई इन ए, और ए में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं? 1, 2 एंड 3। ओके। अगर हम आई को बोले कि इस लिस्ट के ऊपर तुम्हें इटरेट करना, मतलब चलना है, तो इसमें से एक एक वैल्यू को वो पिक करके ले आएगा, और आई में थोड़ी देर के लिए क्या असाइन होगा? हर बार एक स्ट्रिंग असाइन होगा। सो लेट्स सी। देखो आई की वैल्यू क्या आई? एक स्ट्रिंग एबीसी। अब एक स्ट्रिंग आई है, लिस्ट नहीं आया, लिस्ट में से एक स्ट्रिंग उठ के आई है आई की वैल्यू, तो उसको अंदर वाले लूप की मदद से, उसका लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करके उन वैल्यू को उल्टा प्रिंट करके और उस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में स्टोर करना है, जो कि एम्प्टी अभी बनेगा, जल्दी ही बन गया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसके अंदर रेंज जो होता है 0 से लेकर 3 तक चलता है ना, 0 से लेकर 3 तक। इसको हम लेन आई लिख रहे हैं, तो लेन आई, आई में क्या है? एबीसी है। एबीसी को तुम यहाँ पे रखोगे तो लेन ऑफ एबीसी क्या होगा? 3 होगा। तो इस रेंज के अंदर क्या आएगा? इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 3। 0 से 3, 0,3। रेंज कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 3 तक चलेगा, लेकिन 3 के लिए नहीं चलेगा, सिर्फ 2 तक के लिए चलेगा। अच्छा, तो जे की वैल्यू, जे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इसके अंदर से, मतलब 0 से लेकर 3 टाइम तक के लिए लूप को चलाएगा। ओके। तो यहाँ पे हमने इसी स्ट्रिंग को कॉल किया और इस स्ट्रिंग को खाली रखा। इस स्ट्रिंग को हमने एज इट इज रखा खाली, और इसमें प्लस किया किसको? हमारा जो ये वैल्यू आया था आई की वैल्यू एबीसी, इसके आखिरी इंडेक्स को। अब जे जो है वो क्या है? 0 होगा शुरू में। देखो जे शुरू में क्या है? 0 है। अब वो 0 कहाँ आएगा? इस जे पे आएगा, और जे में +1 ऐड होगा, तो उसके बाद क्या होगा? जे +1 कितना होता है? +1 मतलब 0 +1 कितना होगा? 1 होगा। 0। को अगर तुम इस ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। और -1 को हम किसके ऊपर चला रहे हैं? आई के ऊपर, एबीसी के ऊपर। तो आखिरी वैल्यू हमारी आएगी कि नहीं आएगी? जो कि -1 है, ठीक है। और -1 पे क्या है? सी है। अब उस सी को इस स्ट्रिंग में जो कि खाली है उसके अंदर इस पूरे की वैल्यू जो आएगी, जो कि एक स्ट्रिंग ही होगी, वो क्या है? सी है, ठीक है। तो वो सी देखो इस स्ट्रिंग में ले जाकर डाल दिया गया।
आखिरी वैल्यू को हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब आई की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू 1 के लिए फिर से लूप चलेगा हमारा, चल रहा है। अब 1 यहाँ पे आ जाएगा जे पे, और जे प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो आई के ऊपर जब इंडेक्सिंग करेगा तो यही आई है, -2 क्या होता है इसमें, इस एबीसी में -2 क्या होगा अगर इंडेक्सिंग देखा जाए तो, बी होगा। उस बी को हम बी। यहाँ पे रखेंगे हमारा ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि इसके अंदर सी है ना। और ये बी ले जाके इसको ऐड कर देगा इसमें, और किसको असाइन कर देगा, इसी स्ट्रिंग को असाइन कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीबी हो जाएगी। देखो सीबी है। अब फिर से आई की वैल्यू सॉरी यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो जे की वैल्यू जब 2 हो रही है तो जे की वैल्यू यहाँ पे भी 2 रखी जाएगी, और 2 + 1 3 होता है, और 3 पे को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और आई के ऊपर हम चला ही रहे, आई एबीसी है। तो एबीसी अगर है तो एबीसी का -3 इंडेक्स कौन सा होगा, ए को ए। इस स्ट्रिंग एबीसी में सॉरी सीबी में ऐड किया जाएगा, और फिर स्ट्रिंग को ही असाइन कर दिया जाएगा, तो सीबी ए बनेगा कि नहीं बनेगा, लास्ट में ए आ जाएगा, आ रहा है, आ हाँ गया जी। ऊपर देखो। अब लेन जो था वो 3 तक ही चलना था, तो 2 तक तो चल गया, ये ऑलरेडी 3 के लिए चलेगा ही नहीं, है ना। तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या चलेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, अंदर वाले लूप से। जब अंदर वाले लूप से बाहर आएगा तो कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर 2 तुमने ऊपर में बना रखा था, उसके अंदर ये किसको ले जाकर रख देगा, इसी स्ट्रिंग को अपेंड कर देगा, सीबीए को, और अपेंड करेगा। देखो इसके अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी, आ गई सीबीए। अब इस स्ट्रिंग को खाली भी करना है। क्यों खाली करना है, क्योंकि अब जो फर्दर आई की वैल्यू जैसे डी ये आएगा बी सी डी, उसको भी तो उल्टा करना होगा, इसलिए। तो अब देखो इस स्ट्रिंग को खाली कर दिया जाएगा, और हमारा इस स्ट्रिंग को खाली कर दिया गया है, दिख रहा है। अब उसके बाद आई की वैल्यू जो ए बी सी थी, अब क्या हो जाएगा, बीसीडी, बीसीडी, राइट। अब इस बीसीडी को आई को असाइन कर दिया गया, फिर से वही प्रोसेस फॉलो होगा। उस आई के अंदर जो बीसीडी है उसका लेन निकाला जाएगा, लेन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग पता है क्या सोच रहे होगे यहाँ इस लेन के अंदर, सर जब 3 ही है सबका लेन, तो यार बार बार तुम लेन क्यों निकाल रहे हो, फिर रेंज क्यों निकाल रहे हो। मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा सोचते हैं, बी सी डी ई है, अब तो देखो लेंथ मिसमैच हो गया ना, अभी भी तो उल्टा होना चाहिए, ये वैल्यूज होंगी उल्टा। पहले करके दिखाता हूं मैं इसको, देखो ये भी उल्टा हो रही है, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए इसके अंदर ये सब उल्टा होंगी। तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए इतने 1 हैं और लास्ट में 0 है, इतने इन सबको स्ट्रिंग ही माना जाएगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा गया, और जब इसको चलाएंगे तो देखो 0 पहले और 1 बाद में चली जाएंगी, हो रही है ना। तो ये लेन जो मैंने आई लिखा है, ये डायनेमिकली चेक करने के लिए लिखा है कि आखिर जो स्ट्रिंग आई में आ रही है उसका लेंथ क्या, वो चेक कर लो, और फिर उतने बार लूप को चलाना बैठ के। इसलिए यहाँ पे लेन आई किया है, 3 इस तरह से नहीं लिख रहा था, नहीं तो हमारा कोड इंटरेक्टिव नहीं होता, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रूप रंग नहीं बदलता, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसलिए हमने यहाँ पे लेन लिखा है, हम सीधा 3 लिख सकते थे ना, ए बी सी बी सी डी डी सी ए डी सी ई, ऐसे ही था ना। तो हम इसको सीधा भी तो लिख सकते थे, 3 का तो पेयर बना हुआ था, लेकिन मान लो कल को कोई अनइक्वल नंबर ऑफ लेंथ आ जाए, फिर क्या करोगे, फिर तो तुम्हारा फेल मार जाएगा कोड। इसीलिए हमने इसको डायनेमिक मतलब रिलेट कर दिया एक दूसरे से, लेंथ को पहले चेक करो, उतना बार हमारा क्या चलाना, इनर वाला लूप चलाना और उसको उल्टा करते रहना, फिर उसके बाद अपेंड करना, इसीलिए ये किया है। तुम पता है यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज हो रहे होगे ज्यादातर, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बस एक ही इसका जवाब है, हमारे कोड को रन टाइम में कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है, उस कुछ भी वैल्यू को हमें उल्टा करना है। तो उस कुछ भी वैल्यू का लेंथ तो पता होना ही चाहिए ना, कि कितनी बार लूप चलाएंगे और कितनी बार आई की वैल्यू, क्योंकि एक समय जरूर आएगा जो आई की वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ के आएगी, और इसको उल्टा करना है अब, ठीक है। तो
ये सब तुम लोगों को समझना पड़ेगा। क्लियर है? किसको कुछ नहीं समझ में आया? यस सर। आया तो समझ में? पल्ले पड़ा? अंडरस्टैंड सर। अभी भी नहीं पड़ा? फिर कल बोलना तुम। चलो फिर से इसको सही कर देते हैं, बी सी डी, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे हमारा लूप चलते रहता है। तो हम कहाँ तक थे? हम आई की वैल्यू बीसीडी पे थे, हम इसको वहां तक लेके चलते हैं, फिर उसके आगे उसी तरह कोड करेंगे जैसे हम समझा रहे थे। हाँ, आई की वैल्यू बीसीडी आ गया ना, हम यहीं पे थे ना। अब ये जो लेन है, ये लेन क्या करेगा, बीसीडी का लेंथ को निकाल लेगा 3, और 0 से लेकर 3 तक चलेगा रेंज हमारा, और उसके ऊपर हमारा जे का वैल्यू एक एक वैल्यू के मतलब लूप को उतनी बार चलाएगा। ठीक है, अच्छा, जे की वैल्यू 0 हो गई, 0 से चलेगा ना लूप हमारा 0 से 3 तक, तो 2 के लिए चलेगा, 3 तक के लिए तो चलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे जे को रखेंगे, जे की वैल्यू जो 0 है +1 करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, जे +1 1, क्योंकि 0 + 1 जे की वैल्यू 0 है ना, तो 0 + 1 कितनी होती है 1, और उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे और इंडेक्सिंग किसके ऊपर, आई के ऊपर। अभी आई की वैल्यू क्या है, बीसीडी, देख रही है बीसीडी। अब इस बीसीडी की लास्ट वैल्यू कौन सी है, डी, और वही तो है -1 इंडेक्स। तो उसको लेके अगर आएंगे और स्ट्रिंग जो कि खाली है हमारी उसमें ऐड कर देंगे तो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, तो हमारा सबसे पहले डी आएगा, और डी किसको असाइन कर दिया गया है ये सब ऑपरेशन करने के बाद, स्ट्रिंग को ही, तो स्ट्रिंग में जाके अपडेट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रिंग के अंदर, डी, फिर दूसरी बार हमारा लूप इनर वाला चलेगा, जे की वैल्यू 1 + 1 2 होगा, और -2 हो जाएगा, और आई के ऊपर इंडेक्स करना तो सी आ जाएगा, -2 पे सी है, और उस सी को भी अपेंड कर दिया जाएगा। उसी तरीके से जे की वैल्यू जो है वो इस बार 2 आई है, 2 + 1 3 होता है, और -3, तो आई के ऊपर -3 चलाएंगे तो बी आएगा ना, बी आएगा तो बी को भी इसके अंदर रख दिया जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, देखो रख दिया गया। अब हमारा लूप चलेगा ही नहीं, अब हमारा लूप कंडीशन को फॉल्स दिखाएगा, तो कंटेनर में हमारा जो स्ट्रिंग आया है ना इसको अपेंड किया जाएगा इसके अंदर, तो कॉमा से अपेंड किया जाएगा, देखो अपेंड किया गया। अब इस स्ट्रिंग को खाली भी करना पड़ेगा क्योंकि अगला वैल्यू जो आएगा आई की वैल्यू CDE उसको भी तो उल्टा करना है, तो स्टेप ओवर, देखो ये खाली हो गया स्ट्रिंग, तो ऐसे कोड लिखना पड़ेगा सोच सोच के। ठीक है, अब स्टेप ओवर करो, देखो ये हमारा ई को उल्टा कर चुका है, तो CDE पे -1 इंडेक्स क्या होगा, ई होगा। अब जे की वैल्यू 1 आ चुकी है, 0 के बाद 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, आई के ऊपर 2 कितना होगा, डी, डी आ गया ईडी, और आई की जे की वैल्यू जो 2 है, 2 + 1 कितना होता है 3, और वो आई के ऊपर इंडेक्सिंग कर रहा है, आई की वैल्यू क्या है CDE, तो 3 क्या होता है -3 इसके ऊपर सी, सी को ले आएगा और सी को इसके अंदर डाल देगा। अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 3 तक ही तो था हमारा लेंथ उसका CDE का। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को जो कि हमारी EDC है उल्टी हो चुकी है, इसको हम अपेंड कर देंगे कहां पे ले जाके, इस लिस्ट में ले जाके, तो देखो अपेंड हो गया ना। अब स्ट्रिंग को खाली करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भी हमने खाली कर दिया क्योंकि वो ऐसा कोड चल रहा था, और यहाँ पे हमारा आया कोड, और ये भी ए में अब 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है, तो हमारा पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो लास्ट में हमें क्या करना है, कंटेनर को चला के दिखा देना है। हाँ मैम बताएं, 5:30 बजे का बैच, हाँ